अगला सवाल है डॉक्टर प्रशांत का नागपुर से। बताइए डॉक्टर साहब, क्या सवाल है आपका? सर, सबसे पहले थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी सर। जी बताइए सर। और मैंने 400 शेयर लिए सर RLL के 960 रेट पे 3 or 4 months बिफोर। तो आई वांट टू नो वेदर आई होल्ड इट और नॉट। RIIL रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के शेयर आपने इंफ्रा लिए लिमिटेड। या 960 पर और 956 पे चल रहा है इस समय। ओके, ये शेयर क्यों चुना आपने? ये मुझे हर वक्त प्रॉफिट देता है। ओके, आई अरे वाह। एम लास्ट 7 to 8 years और हर वक्त 20-30% प्रॉफिट लेके मैं निकलता हूँ, फिर से नीचे बाय करता हूँ, क्या ऐसा बात करके। है, मतलब देखिए क्या गजब ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। गौरव देखिए, डॉक्टर साहब हर बार इसमें पैसा बना रहे हैं पिछले कई सालों से, और अब फिर इन्होंने लोअर लेवल पे लिया है। बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूंगा। जो मैं मार्केट में नया नया ज्वाइन हुआ था मेरे फर्स्ट कंपनी में, तो वहाँ पे मैं एक हमारे क्लाइंट थे, उनसे मैं संपर्क में आया था। तो उनका यही था, वो टाटा मोटर्स में ही ट्रेड कर रहे थे और कोई शेयर ट्रेड नहीं किया। उन्होंने काफ़ी अच्छा एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया था। तो उनको ये था कि मैं एक या दो शेयर में रखूंगा, वहाँ पे मेरी इतनी स्ट्रेंथ बना दूंगा कि मुझे और किसी स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं। तो उसमें चाहे आप फंडामेंटल्स देख लो, कॉर्पोरेट एक्शन देख लो, OI देख लो या टेक्निकल्स देख लो, हर मापदंड में उनको आइडिया था कि कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये उनका जो रणनीति है, मैं कहूँगा खराब नहीं है। अगर आप एक स्टॉक में अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा मुनाफा वो एक या दो शेयर भी आपको दे सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो मैं कहूँगा मुझे फिलहाल इतना मोमेंटम इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे एक गिरावट शुरू थी 1200 से और अच्छी एक बाउंस देखने मिली 700 से। तो अब उसके मध्यांतर में ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहूँगा बने रह सकते हैं। 910 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और इसमें जो मोमेंटम शुरू होगा वो एक बार 1000 पार करेगा तब इसमें मोमेंटम शुरू होगा। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा सच मुझे कोई बड़ा ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है चार्ट के रेंज में है, बट 1000 के ऊपर एक मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब 1000 के ऊपर अगर ये चला गया, जो जा भी सकता है, तो वहां से बिल्कुल फिर आपको बिल्कुल। बड़ा मोमेंटम मिलेगा और आप इसको पैसा बनाइएगा, जैसा आपका अनुभव कह रहा है कि आपने कई बार इसमें पैसे बनाए। और 940 के 940 बताया ना आपने स्टॉप लॉस? 910। यस सर। 910 पे स्टॉप लॉस भी एक रखिएगा। और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपके लिए, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस के पास है और इसी ग्रुप की ये कंपनी भी है, तो इसलिए ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है राजेंद्र व्यास जी का, मुंबई से ही है ये। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर जी। मेरे पास अशोक लेलैंड का 200 शेयर है, 150 रेट पे ऊपर, और बैंक ऑफ इंडिया का है 150 शेयर 195 पे। तो अभी बैंक ऑफ इंडिया में काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, और ये इसका रजिस्टेंस है 100 के ऊपर। 100 जाके से वापस नीचे जाता है, तो मैं क्या निकल जाऊँ उसके से? ओके, पहले एक एक लेते हैं। अशोक लीलैंड बहुत मजबूती के साथ इसने इस बार 165 वाला लेवल, जहां बार बार अटकता था, उसको पार किया और अब 173 पर ट्रेड कर रहा है। 150 की इनकी खरीद है। बहुत सारी इस पे कॉल्स भी, कल भी एक इनको डिफेंस का ऑर्डर भी मिला है। कोशिश करूंगा कि 1:30 बजे वाले शो में हम लोग बात भी करें अशोक लीलैंड से। गौरव, पहले तो अशोक लीलैंड बताइए, बने रहना चाहिए इनको क्या? बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए, एज अ डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह भी दी है इसमें बाय करने के लिए 165 पे, एक टेक्नो फंडा रिपोर्ट के माध्यम से। और जैसा आपने सही कहा कि अगर टेक्निकली बात की जाए तो यहाँ पे एक वीकली ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। 5 से 6 साल का वीकली ब्रेकआउट है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड देखने मिल रही है। हमारे जो रिपोर्ट के टारगेट्स हैं वो 200 के हैं, जो 3 साढ़े 3 महीने के टारगेट्स के लिए हैं। लेकिन अगर कोई होल्ड करना चाहे कि मैं 1 साल 1.5 साल इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो और बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंपेयर कर लीजिए आप टाटा मोटर्स से या TVS से या दूसरे को स्टॉक्स अगर आप कंपेयर करते हैं महिंद्रा महिंद्रा से, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो। अभी ये जो है मुझे लगता है कैचअप करेगा, तो काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो अगर आपका नजरिया मीडियम टर्म का है तो 200 का लक्ष्य होगा आपके लिए, बिल्कुल बने रहिए। इस पे बने रहिए, साल 1.5 साल में और अच्छे मुनाफे होंगे आपको व्यास साहब। और इनका एक और शेयर है बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या राय बनती है? देखिए, इसमें भी राय सेम है। जो मैं IT के लिए आपको कह रहा था कि यहाँ पे सारे जो मिड कैप या स्मॉल कैप PSU बैंक्स है, चाहे आप बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, चाहे आप सेंट्रल बैंक ले लीजिए, PNB ले लीजिए, महाराष्ट्र बैंक ले लीजिए, ये सबके लिए मेरा रुझान जो है सेम ही है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है
तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बोलना मुश्किल है कि कितना मुनाफा इसमें आएगा नहीं आएगा, वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ये सभी को आप करंट भाव पे भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आपको पेशेंस रखना होगा कि मैं 1.5-2 साल कम से कम रखूंगा, दूसरा यू हैव टू बी रेडी फॉर वोलेटिलिटी, क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि आपको 15-20% नीचे भी दिखा सकते हैं और ऊपर जाने के पहले। तो हमारा क्लाइंट्स को हमने ये दिलाया है, अगेन एज अ डिस्क्लेमर, काफी सारे पीएसयू बैंक हमने अग्रेसिवली पोजिशंस बनवाई है। वोलेटिलिटी जो है वो आपको उस पर ध्यान रखना होगा कि हमने अग्रेसिव मतलब बेट्स नहीं लिए कि मैं कहूँगी बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली, वैसा नहीं है। बट अगर ये सेटअप चलेगा, सब सारे स्टॉक्स जो हैं वो 10-10 साल के ट्रेंड रिवर्सल्स दिखाए हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये दुगने तिगुने रेट्स भी आपको देखने मिल सकते हैं 3 साल के अंदर। तो वो हिसाब से मैं कहूंगा कि अगर आप इतनी बड़ी अपसाइड के लिए प्ले कर रहे हैं, आप कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखिए और एक डीप वोलेटिलिटी के लिए आप इसको तैयार रहिए। डीप वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन 2-3 साल में 2-3 गुना भी हो सकते हैं। बड़ी थीम है, तो उस लिहाज से अगर आपका नज़रिया है तो आप बैंक ऑफ इंडिया भी होल्ड करिए और अशोक लीलैंड भी होल्ड करिए। एक खबर भी आई थी कि गेल ने कंपनी का टाई अप किया है जिसमें वो कार्बन वेस्ट को केमिकल और फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे। इसको गेल 109 रुपये 95 पैसे ट्रेड कर रहा है। गौरव, चार्ट पर कैसा लग रहा है ये? देखिए, चार्ट पे तो काफी अच्छा लग रहा है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी ऐसा डिस्क्लेमर दिलाया था, लेकिन यहीं पे दिलाया 109-110 पे, और वहीं पे वो ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले 7-8 दिन से देखेंगे तो एक अच्छा वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बना है। ट्रायंगल पैटर्न के सपोर्ट से मोमेंटम आया, मुझे लगता है कि काफी सेफ बेट है यहाँ पे। लेकिन देखिए, आपको स्टॉप लॉस फिर भी रखना चाहिए। हमने अपने क्लाइंट्स को 103 के स्टॉप लॉस से दिलवाया है। इसके नीचे अगर सस्टेन अगर हो रहा है तो एग्जिट कीजिए। और एक अच्छा प्राइस स्क्वीज देखने मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे जब ट्रायंगल होता है तो ऑलमोस्ट उसके जो दो छोर है वो जब टच होने वाले होते हैं, ये एग्जैक्टली वो लेवल्स पे आ चुका है। तो यहाँ से अगर मोमेंटम आएगा तो काफी फास्ट, काफी स्विफ्ट आएगा 125 वगैरह के लिए। तो आप यहाँ पे बाय कीजिए, स्टिक स्टॉप लॉस जरूर रखिए। और एज अ थीम दो चीजें हैं यहाँ पे, मैं पीएसयू थीम पे काफी बुलिश हूँ, पीएससी इंडेक्स पे मैं काफी बुलिश हूँ। ये दोनों का पार्ट है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो ये राय है गेल पर। अच्छा, एक सवाल वरुण शुक्ला जी ने डाला है ट्विटर पे। इनके दो सवाल है राधा। एक तो यूको बैंक इन्होंने ले रखा है 69 रुपये पे, 69 शेयर ले रखा है 29 रुपये 80 पैसे पे, और एक लॉयड स्टील के 178 शेयर ले रखे हैं 26 रुपये 25 पैसे पे। दोनों पर राय बताइए सर। देखिए, यूको बैंक अगेन जैसे मैंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर थीम जो है, आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट। यूको बैंक में हमने देखा था कि एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका था। अभी उसने प्रीवियस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया। मैं कहूंगा 23 रुपए के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं, और ये सस्टेन अगर हो गया तो एक बार स्टॉक जो है फिर से 37-38 के लेवल्स दिखा सकता है। आपको अगेन शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया तो आपको एग्जिट करना होगा। आपको कम से कम 1-1.5 साल इसके लिए देना होगा। सारे पीएसयू बैंक इनफेक्ट अगर आपको चाहिए कि मुनाफा बनाए तो आपको कम से कम 1 साल कंजर्वेटिव में कहूँगा आपको रखना पड़ेगा। तो आपको जाके इसका रियल जो कहते हैं स्ट्रेंथ वो आपको उसमें आपको देखने मिलेगी। तो 23 रुपए के स्टॉप लॉस से आप एक बार इसके लिए होल्ड कर सकते हैं। इसको होल्ड करें। और ये जो लॉयड स्टील को स्टॉक है 26 रुपये 25 पैसे का। देखिए, लॉयड्स की जगह मैं भाव देख पा रहा हूँ तो एक 32 रुपए का शेयर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो है। तो वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे आप बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। 28 रुपए के आसपास में ब्रेकआउट था, सस्टेन हो गया इसके ऊपर, तो एक बार स्टॉक जो है ये भी 36-37 रुपए आपको दिखा सकते हैं। ओके, अमित शर्मा जानना चाहते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिक 500 शेयर है इनके पास 314 की प्राइस पे, क्या करें एक साल के लिए? देखिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप इसको एग्जिट ही कर लीजिए, क्योंकि देखिए एक अच्छी गिरावट आई थी, उसके बाद में 295-297 तो बार बार आ रहा है, आपके कॉस्ट के बाजू में आ रहा था। तो अगर कोई भी उछाल अगर आती है 300 के आसपास में तो आप एक बार उसको एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल का है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके आया है, अपने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को कवर करके आया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है थोड़ी और देखने मिल सकती है और स्टॉक थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया तो शॉर्ट टर्म का है तो 310 के ऊपर मुझे हर्डल लग रहा है काफी बड़ा। उसके ऊपर जब वीकली या मंथली क्लोज आएगी 310-315 तो फ्रेश एक्शन शुरू होगा। तो वो एंगल से आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, कोई उछाल अगर आती है तो एग्जिट के मौके देखिए। ओके, अशोक कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार जी। जी। मेरा एनएमडीसी के 860 शेयर है, 285 रेट का लिया हुआ है बहुत पहले, उसका क्या करना? और वोडाफोन के 4000 शेयर है 11 रुपए, ये 11 रुपए। ये इसमें तो आपको एक फार्मा के 132। अरे सुनो ना अशोक जी, सुनो ना, आपको वोडा इसमें एनएमडीसी स्टील का भी एक शेयर मिला होगा ना? हाँ मिला है, एनएमडीसी स्टील मिला है। तो आपको हेलो, एडजस्टेड प्राइस फिर आपको चेंज होगा। एनीवे, क्या करना चाहिए एनएमडीसी में सर? इनको होल्ड करें क्या ये? देखिए, होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके वीकली चार्ट से अगर डेली चार्ट से अगर देखेंगे तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, फिलहाल नेकलाइन के ऊपर भी है।
स्लोली और ग्रेजुअली स्टॉक जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट एक बार के लिए जो मोमेंटम है ये इसको एक बार 125 के लेवल के लिए लेके जा सकता है, तो वहां पे आप रिव्यू कीजिए कि मुझे इसको होल्ड करना है या एग्जिट करना है। जैसे आपने कहा एडजस्टेड प्राइस पता होना जरूरी है। वहां पे एक फॉरेन ट्रेंड का हर्डल भी आएगा 2021 के टॉप से अगर देखा जाए, तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। ज्यादा बड़े अपसाइड के लिए यहाँ पे मत प्ले कीजिए, प्राइमली 125 आप इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये वोडा आइडिया में लोग अभी भी इन्वेस्टेड हैं। इन्होंने भी 4,000 शेयर ले रखे हैं अशोक जी ने, 7.75 का। अशोक जी कितने का भाव लिया था आपने? 11 रुपये। 11 रुपए का लिया, बताओ इतना नुकसान करके बैठे। गौरव क्या करना चाहिए वोडा आइडिया में? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी अगर आसपास में प्राइस आता है आप एग्जिट कीजिए। कोई रीजन नहीं है, इन्होंने यही सोच के लिया होगा कि अभी 11 हो गया, कितना नीचे जाएगा। वही एक आपका मतलब, मैं यही कहूंगा कि चाहे हमने पहले चर्चा की थी सुजलॉन पे, चाहे आइडिया पे, हम अपने क्लाइंट्स को इस पे कोई राय भी देते नहीं है कि किसको चाहिए बाय करो। हम यही कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है बाय करने के लिए अच्छा, तो आप बाय कीजिए। अदरवाइज काफी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आप पैसा बनाएंगे। एट द एंड ऑफ डे हमको पैसा बनाना है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए मैं आइडिया बाय करूँ या उसके लिए मैं इन्फी बाय करूँ, इट शुड नॉट मैटर। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे अगर उछाल मिलती है आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। इन्वेस्टमेंट वैसा होना चाहिए कि जो आपको पीसफुल एक जर्नी दे, तो वो सबसे मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे रहेगा। तो अगर ऊपर को उछाल आती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए आइडिया के अंदर। तो भाई आइडिया में ना, जो एक तो सैकड़ों करोड़ की इक्विटी है, हजारों करोड़ का कर्जा है, धंधा बढ़ नहीं रहा है, तो भाई आप लोग मतलब ठीक है पंटिंग कर रहे हैं, लेकिन बचिए इससे। क्लोजर टू प्राइस जाए तो उसमें से निकलिएगा। जो बहुत पेनी कैप स्टॉक्स है इसमें ये दिक्कत हो सकती है। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा गौरव जी, इन्होंने आपके नामा राशि है, उन्होंने आपसे सवाल भी पूछा है कि पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको, सेंट्रल, इसमें तो वही राय है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो इसमें बने रहिए 1-2 साल के लिए। सही है ना यही राय? जी बिल्कुल। इनफैक्ट पीएनबी हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया भी था अराउंड 52-53 के आसपास में, और ये व्यू वही था कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का तो बिल्कुल बाय मत कीजिए। अब पैसा बन रहा है, हमारा नसीब है। बट हमारी जो राय है कि ये 10 रुपए के लिए हम लोग प्ले नहीं कर रहे हैं। पीएनबी के अगर आप देखेंगे जो 10 साल का ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो ये भी आपको स्टॉक जो है हमने अपने क्लाइंट्स को 100 to 130 के बीच के टारगेट्स के लिए दिलवाया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप गौरव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और अब सुमित जी आ चुके हैं। रिलायंस की कुछ खबर लेकर आएंगे? भाई रिलायंस के पहले दाम लेकर आइए जरा डायरेक्टर साहब एक बारी स्क्रीन पर, क्योंकि रिलायंस ही है जिस पर आपको नजर रखनी है अगले कुछ समय के लिए। 2834, 2845 का आज का हाई, 2856 नया हाई, न्यू हाई। तो वो 20 रुपए दूर है, और रिलायंस के लिए 20 रुपए 1%, तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, और प्लस बहुत सारी खबरें आज, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं। आज वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर करेंगे। अब जिसको लेना है वो फाइनेंशियल के लिए शेयर आज ही लेने का लास्ट डे है। तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, तो इस स्टॉक के ऊपर आज आप फोकस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। अगला सवाल है श्याम सुंदर सेठी जी का, श्री गंगानगर राजस्थान से। सेठी साहब बताइए। नमस्कार सर, बहुत बड़ी खुशी हुई जी आपने मेरा सवाल लिया जी। सर जी मेरा इसका शेयर है जी, अपने 64 शेयर है, मैं इसको कहाँ बुक करूँ? श्याम सुंदर जी, हमारा तो मतलब काम है आप लोगों की मदद करना, और इसीलिए हम लोग कॉल करते भी हैं। और इन्फोसिस में ले रखा है इन्होंने पोजीशन। हाँ जी, हाँ जी। गौरव, इन्फोसिस अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई, और श्याम सुंदर जी प्रॉफिट में आ गए 90 रुपए के। तो लोग ये कहते हैं कि अब इन्फोसिस या पूरे आईटी सेक्टर के बहुत बुरे दिन जो चल रहे थे अब निकल गए हैं, इसीलिए लोअर लेवल पर बाइंग दिखने को मिल रही है। इनका प्रॉफिट में तो है ट्रेड, क्या इनके लिए ये इस सौदे में बने रहना ठीक रहेगा? देखिए नीरज जी, अगर आपको याद हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से काफी अग्रेसिवली मैं कह चुका हूँ कि अगर किसी का नजरिया 18 महीने का है तो मुझे आईटी स्पेस जो है मेरा प्रिफर्ड स्पेस रहेगा, जहाँ पे मुझे फ्रेश लाइफ टाइम हाई आईटी स्पेस में लगते हैं। सिमिलरली इन्फोसिस पे मैंने कहा था कि किसी का नजरिया अगर 18 महीने का है, somebody who can hold for 18 months एटलीस्ट, वो भी एक फ्रेश लाइफ टाइम है कि उसको प्ले कर सकते हैं। यही राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी है, यही राय जो मैं फंड मैनेजर्स के साथ में जो प्रेजेंटेशन था उसमें मैंने दी है। तो अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है कि मैं 1-2 महीने के लिए मैंने बाय किया था, तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 18 महीना और होल्ड कर सकते हैं 1.5-2 साल के लिए, तो आपको बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। ओके, तो भाई सेठी जी कोई चिंता की बात नहीं है, और ये बात सही है कि गौरव ने यहाँ पे लगातार ये बात कही थी कि आईटी में अगर आपका नज़रिया 1.5 साल 2 साल का है तो आप रखिए और पैसा बनेगा। देखिए बनना शुरू भी हो गया है, और कल ही इन्होंने बताया कि $2 बिलियन की एक डील भी इन्होंने क्लॉक की है।
तो सेठी साहब आपके लिए राय ये है कि आप इस पे बने रहिए, होल्ड करिए, तो अच्छा ट्रेड है आपका ये। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।